एक बार तो इसके पीछे एक मतलब कि आदमी खड़ा था, उसमें भी ठोक दी थी उसने। तो गाइस, तो आज मैं ऐसी आपको रिवर्स पार्किंग स्किल बताने वाला हूँ जो आपको कोई भी नहीं बताना चाहेगा। और ये वीडियो जिनके लिए होने वाली है, जो लोग अभी कार चलाना सीख रहे हैं या फिर मतलब कि अभी थोड़ी सी ड्राइविंग सीखी है उन्होंने और इतनी अच्छी उन्हें रिवर्स पार्किंग नहीं आती है, मतलब कि रिवर्स करना या फिर रिवर्स पार्किंग उनको नहीं आती है कार को। तो मैं आपको ऐसी रिवर्स पार्किंग स्किल बताने वाला हूँ जो अभी तक कई सारे लोगों को पता नहीं है या फिर वो आपको बताना भी नहीं चाहेगा अगर उनको पता भी होगी। लोगों को ये दिक्कत होती है, जैसे कि अगर वो खुद की कार, जैसे कि ये कार मैं चला रहा हूँ, अगर वो हम दूसरी कार में बैठ गए तो उन पे वो कार रिवर्स ही नहीं होती है। कई सारे ऐसे लोग कहेंगे ये चौड़ी है, मतलब कि चौड़ी गाड़ी है या फिर लंबी गाड़ी है, तो इसमें हमें पे नहीं होगी, तुम ही चलाओ। तो ऐसे स्किल बताने वाला हूँ जो आप कैसी गाड़ी ला दो आपके लिए, तो आप उसको भी आराम से रिवर्स कर सकते हो कैसी सिचुएशन में हो। और जो ये स्किल्स आपको बताने वाला हूँ ये यूजुअली मैं भी यूज करता हूँ। मैंने कई सारी गाड़ी चला के देख रखी है, तो मुझे पता है कि कैसे कैसे मतलब कि अलग अलग तरीके की गाड़ी है, कैसे कैसे रिवर्स होती है, मतलब कि क्या क्या चीज़ें होती है रिवर्स करने में, हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी होती है अपनी कार के ORVM से IRVM से, मतलब किस तरह से रखनी चाहिए अपनी कार में जिससे कि हमें पीछे का व्यू अच्छी तरीके से आए। जैसे कि आप देख लो, मेरे जैसे कि यहाँ पे एक प्लट सा खड़ा हुआ है और यहाँ पे जैसे देख लो एक बार अपनी कार और इसके बीच में कितना सा डिफरेंस है। इससे भी कम डिफरेंस में मैंने अपनी कार आराम से निकाल के रखी है और अपनी कार कहीं से छूती हुई नहीं है उसको। ऐसे करते हैं और आपको स्किल्स बताता हूँ कि क्या क्या स्किल्स यूज में लेता हूँ मैं अपनी कार को रिवर्स करते टाइम और क्या क्या चीजें हमें ध्यान में रखनी चाहिए जिससे कि कभी भी अपनी कार कहीं पर भी अड़े ना। तो आपको ध्यान में रखना चाहिए अपनी कार के जो ORVMs होते हैं उनकी सेटिंग को, क्योंकि आपने कई सारी ऐसी मतलब लग्जरी कारें हो गई जैसे कि BMW हो गई, उसमें एक फीचर आता है जैसे ही हम अपनी कार में रिवर्स गियर डालते हैं तो ऑटोमेटिकली जो ORVMs है वो नीचे की साइड हो जाते हैं कुछ इस तरह से। अभी तो ये सीधा है बिल्कुल जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे, और कुछ इस तरह से हो जाते हैं जिससे कि अपनी जो पीछे टायर है वो सही तरह से हमें विजिबल हो जाए, जैसे कि ये वाला हो रखा है, ये वाला कुछ इस तरह से। तो ये यूजुअली ऐसे ORVMs क्यों हो जाते हैं ऑटोमेटिकली और हमें ऐसा फीचर क्यों होता है, बेसिकली ये मैं जब भी रिवर्स करता हूँ अपनी कार को तो एक चीज़ करता हूँ, मैं अपनी कार के जो ORVMs है उनको जिस तरह से नीचे कर लेता हूँ, जिसकी वजह से मतलब कि मुझे पता चल जाता है अगर किसी पीछे दीवार भी हो या फिर कोई फत्ता वत्ता पड़ा हो अपनी टायरों के आसपास तो उसका भी मुझे पता चल जाता है कि अपनी कार के पास पत्थर है या फिर नाली है। कई बार तो कई सारे लोग नाली में कुदा देते हैं अपनी कार को, तो वो पता चल जाता है कि क्या है नीचे अपनी कार के पीछे साइड, तो इससे हमें पता चल जाता है। तो सबसे पहले तो अपने ORVMs को कुछ इस तरह से कर लेना है जिससे कि हमें पीछे आराम से पता चल सके। दूसरे पॉइंट पे चलते हैं, वो अपनी कार का IRVM। बेसिकली होता क्या है, इनसे तो हमें ORVMs जो होते हैं अपनी कार के, इनसे तो हम देख सकते हैं कि अपनी टायर के पीछे कुछ नाली वाली या फिर फत्ता वत्ता तो नहीं है, तो उसका भी हमें पता चल जाता है। जैसे कि छोटा सा पत्ता पड़ा हुआ है अपने टायर के पास, उसका भी पता चल जाता है आराम से। तो इसका यूज कब काम आता है, मतलब कि इससे तो हमें पीछे का दिख रहा है बस, लेकिन ऐसे अगर कोई कार पीछे खड़ी हो, मतलब इनसे दिखता नहीं है अपनी कार के पीछे कोई कार खड़ी हो, तो इससे आसानी से दिख जाता है। जैसे कि देख पा रहे हो हमें कई सारे चीज़ें दिख रही है हमें आसानी से, तो जैसे कि अभी पीछे कार खड़ी हुई है तो हमें आसानी से दिख रही है जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। तो इससे होगा क्या, जैसे कि इनमें से नहीं दिख रही है वो कार, लेकिन इससे दिख जाती है, जिससे कि अपनी कार का जो पीछे से किसी भी कार से भिड़ने का चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि अगर कोई कार पीछे खड़ी होगी तो हमें नहीं दिखेगा और कई सारे लोग इससे इनको देख देख के भिड़ा देंगे अपनी कार के पीछे। कोई भी कार या फिर मोटरसाइकिल खड़ी हो तो उनमें भिड़ा देंगे। तो इस चीज़ को आपको सबसे पहले तो इसको भी ध्यान में रखना चाहिए, ये वाली चीज़ को। पे आते हैं, वो अपनी कार की जो स्टीयरिंग। कई सारे लोग करते क्या है, अपनी कार की जो स्टीयरिंग है वो मतलब कि एक बार मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ कि जैसे कि वो कार खड़ी हुई है वहाँ पे, मेरे चाचा ताऊन की मतलब कि लड़का है, तो उसने सीखी थी उससे कार सही तरीके से उस पर चलानी है नहीं आती है, तो वो करता क्या था, अपनी ORVMs को सेट नहीं करता था, ना ही IRVM को सेट करता था। वो करता क्या था, आराम से अपनी कार मतलब ऐसे देख देख के ले लेता था बस। तो इससे हुआ क्या करता था, कई बार तो ये वाली जो कार है वो इस पेड़, जैसे कि आप पेड़ देख पा रहे हो यहाँ पे, इससे और कई बार दीवारों में लग चुकी है, और एक बार तो इसके पीछे एक मतलब कि आदमी खड़ा था उसमें भी ठोक दी थी उसने। तो ऐसे भी हो जाता है, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि अपनी जो कार को रिवर्स करो तो अपनी IRVMs ORVMs को सेट कर लिया करो, जिससे कि हमें पता चल सके पीछे क्या है, साइडों में क्या है, और अपनी कार के पीछे कोई नाली वाली तो नहीं है, फत्ता वत्ता तो नहीं है। इसलिए तीसरे पॉइंट के ऊपर बढ़ते हैं, वो अपनी कार स्टीयरिंग। कैसा लोग करते क्या है, जब भी वो अपनी कार रिवर्स करते हैं तो एकदम से बहुत ज़्यादा काट देते हैं। जैसे कि अगर मुझे मतलब कि इससे बचानी होगी
तो मैं कुछ इस तरह से काटूंगा, मतलब कि इस साइड काटूंगा राइट साइड। तो अगर मैंने ये ज़्यादा काट दी तो होगा क्या, वहाँ पे गैप तो कम हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे अड़ सकती है। अगर ये पास में होती तो दीवार अड़ सकती है। तो इसलिए जब भी आप रिवर्स करो, कम कम अपनी स्टीयरिंग को घुमाओ, और मतलब कि एकदम से ज़्यादा मत घुमाओ, धीरे धीरे घुमाओ। और जैसे जैसे अपनी कार की जो स्टीयरिंग है वो घूमती जाए, तो वैसे वैसे आप करते जाओ। और जैसे जैसे अपनी जो कार है बाहर निकलती जाए, पार्किंग में रिवर्स कर रहे हो, तो जैसे जैसे स्पेस बनता जाए उस हिसाब से करते रहो आप। अपनी कार की स्टीयरिंग है जैसे जैसे आप रिवर्स लेते जाओ और बैक में मतलब जगह होती जाए, वैसे वैसे अपनी कार को स्टीयरिंग को काट लो। अगर साइडों में जगह ज़्यादा है तो आराम से, कोई कैसी दिक्कत नहीं है। तो ये था मेरा कुछ एक्सपीरियंस, मतलब ये रिवर्स का पार्किंग करते टाइम या फिर रिवर्स लेते टाइम अपनी कार को। तो मिलता है किसी नई टॉपिक से नई वीडियो में। वीडियो से धन्यवाद, थैंक यू सो मच।